बरसों बीत गए उस आशियाने को बनाने में, और बिगाड़ने वाला कुछ क्षणों में उस आशियाने को बिगाड़ कर चला जाता है। ताउम्र जिस घड़ी का इंतजार किया, जब कुछ क्षण आते हैं तो वो वक्त नहीं निकलता है निकालने से। दोस्तों, हमारी सबसे प्यारी चीज जो माँ बाप होते हैं, उनकी सबसे प्यारी चीज बच्चे होते हैं। अगर माँ बाप की आंखों से उनके बच्चे 2 पल के लिए भी ओझल हो जाए तो उन माँ बापों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ से करीबन 28 साल तक दूर रहता है। आज अगर हम उस माँ से पूछकर देखें ना कि कितना दर्द था और कैसे सह गई ये सब कुछ, तो शायद आपकी और हमारी आंखें नम हो जाएंगी, आंसू आ जाएंगे और बहुत तकलीफ होगी उसकी बातों को सुनने में। कहते हैं ऊपर वाला जिसे मिलाना चाहता है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसके जीवन में एक दूसरे के साथ रहना लिखा है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली है और ये घटना कुछ ऐसी बातें हम लोगों को सिखाकर जाती है कि जिंदगी में जो गुस्से में हम फैसले लेते हैं ना, वो फैसले हमारे कभी भी सही और अच्छे नहीं होते हैं। एक लड़का इतना पश्चाताप करता है, 28 साल तक वो पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी उससे बहुत कम हो चुकी थी। तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश इंदौर से। सन 1996 की बात होती है। एक परिवार था, इंदौर में परिवार रहता है और परिवार में थोड़ा सा छोटा सा परिवार होता है। 3 लड़के होते हैं और यहाँ पर माता पिता होते हैं और एक बहन होती है। सभी एक दूसरे के आसपास खेला करते और एक दूसरे को जाना करते, पहचाना करते। जिंदगी बड़ी मजे से कट रही होती है। अब यहाँ पर इनमें एक लड़के का नाम राजेंद्र होता है, जो 3 भाई होते हैं। राजेंद्र अपने भाई के साथ करीबन उस समय ऐसा होगा 8 से 9 साल के बीच में होता है। तभी 1996 में एक दिन वो अपने घर आता है भाई के साथ। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों में इतनी जोर से लड़ाई होती है कि वो लड़ाई बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेती है और दोनों भाई बिल्कुल एक दूसरे को पटक पटक कर बहुत जोर से लड़ते हैं। लड़ने के बाद माँ डांट कर कहती है राजेंद्र से कि तुम्हारी गलती है, तुम बड़े भाई से ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। 2-4 बात बड़े भाई के फेवर में माँ उस बेटे से बोल देती है, जो बीच वाला बेटा होता है। अब इस बात को, जो बीच वाला बेटा होता है उसका नाम राजेंद्र होता है, इस बात को सुनकर राजेंद्र एकदम गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। माँ सोचती है बाहर खेल रहा होगा, कहीं यहाँ ऐसे ही बाहर बैठ जाएगा, थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो इसको मैं खुद अपने पास लेकर घर आऊंगी। यही सोचकर माँ उस बड़े बेटे को समझाती और कहती है कि छोटे भाई पर ऐसे हाथ नहीं उठाया करते। लेकिन राजेंद्र इन बातों को नहीं सुनता है और राजेंद्र उस दिन इतना गुस्से में होता है कि वो गुस्से के कारण भागता है और भागकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बिना जान पहचाने एक ट्रेन में बैठ जाता है। अकेला लड़का जो करीबन 9 साल का होता है और वो एक ट्रेन पकड़ लेता है। और ट्रेन पकड़ने के बाद वो लड़का ये नहीं सोचता है कि ये ट्रेन कहाँ पर जा रही है। माँ सवरे घर में अपने बेटे को ढूंढती है। जैसे ही घंटे से 2 घंटे होते हैं तो माँ आसपास ढूंढती है, लेकिन उसे उसका बेटा नहीं मिलता है। घर की बेटी से कहती है कि बेटी, तुम्हारा भाई राजेंद्र नहीं मिल रहा है, तुम एक काम करो, अपने भाई को ढूंढ कर आओ। तुम्हारे चाचा के वहां पर तो नहीं गया, रूस कर गया था, क्या तकलीफ है। वो बहन अपने भाई को चाचा के घर भी देखकर आती है, लेकिन वहां पर भी वो भाई नहीं मिलता है। इसके बाद माँ बाप बहुत विचलित होते हैं। यहाँ पर वो महिला अपने पति से कहती है कि तुम्हारा बेटा रूस कर घर से चला गया है नाराज होकर, अब मैं उसे कहाँ से लेकर आऊं। केवल मैंने तो उससे कुछ बातें ही की थी और कुछ भी मैंने उससे नहीं बोला। पूरा परिवार उस लड़के को ढूंढता रहता है, लेकिन राजेंद्र का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। दोस्तों, वो ट्रेन राजेंद्र को मुंबई जाकर छोड़ देती है। घर वाले परेशान, बहुत दुखी होकर पूरे दिन ढूंढते हैं। शाम हो जाती है, शाम का वक्त भी निकल जाता है, पूरी रात निकल जाती है। राजेंद्र पहुंच चुका था जहां उसकी मंजिल होती है। इधर घर वाले अब पुलिस कंप्लेंट दर्ज करते हैं, लेकिन पता तो तब चले तब किसी ने उसको जाते हुए देखा है या कहीं पर देखा है। अब ये जब सब कुछ मामला होता है तो जो माँ अपने बेटे को डांट लगाती है, वो माँ अपने सर में हाथ मारने लगती है और रोने लगती और कहती है कि मेरी गलती है, मैं हूं वो अभागन जो अपने बेटे को इस कदर से मैंने डांट लगा दी और वो मुझे छोड़कर चला गया।
दोस्तों कुछ पंक्ति आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा है, माँ बाप हमेशा आपके भले के लिए आपको डांट लगाते हैं, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा फैसला मत लेना, क्योंकि आगे जो आप बातें सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं और कितना हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर राजेंद्र शेखावत इसका नाम है, आगे चल के आपको बताएंगे। अब राजेंद्र मुंबई में जाकर उतर जाता है। अब गुस्से में वो यहाँ आ तो गया था, लेकिन एक 9 साल का बच्चा क्या जाने कि मैं कहां से कहां आ गया। वहां पर जाकर आप सोच सकते हो, इतने बड़े, जहां मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है, वहां पर हर पल में लोग एक जंग लड़ रहे होते हैं, लोग अपनी जिंदगी से समझौता करते हैं। वो एक ऐसा शहर है, एक तरफ 2 पहलू मुंबई के आपको नजर आएंगे, एक तो सपनों का शहर और दूसरी तरफ आपको एक इंसान दिखाई देगा जो अपनी जिंदगी से ही जंग लड़ रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लोग अपने घरों में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन उस मुंबई जैसे शहर में लोग हर रोज अपनी जिंदगी से एक जंग सी किया करते हैं। राजेश वहां पर पहुंच जाता है और सोचता है कि मैं आ तो गया और मैं कहां पर आ गया। उस स्टेशन पर उतरता है, वो स्टेशन से थोड़ी दूर चलता है। अब उसे भूख लग रही थी, काफी देर से ट्रेन का सफर कर रहा था। जब उसे भूख लगती है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता है। वो कई लोगों से खाना मांगता है, लेकिन कोई उसे खाना नहीं देता। रेलवे स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ होता है और सोचता है कि मैंने गलती कर दी, लेकिन मैं अब आया हूं तो कहाँ आया हूं, अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगा। इसी कसमकस में वो बच्चा उसी बेंच पर सो जाता है। अब उसे 2 दिन हो गए थे भूखे रहते रहते। अब वो सोचता है कि मैं तो ऐसे मर ही जाऊंगा। वो बहुत कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद वो उस रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद देखता है तो उसकी नजर एक होटल पर पड़ती है। होटल का नाम होता है किलोइया होटल होता है और ये होटल एक मुस्लिम व्यक्ति का होता है। दोस्तों इस व्यक्ति का नाम अब्बास भाई होता है। अब्बास भाई का होटल होता है और अब्बास भाई की इस लड़के पर नजर पड़ती है। जब अब्बास भाई इसको देखते हैं तो ये लड़का एक पल के लिए अब्बास भाई से डर भी जाता है। अब्बास भाई जो हैं वो बड़े ही नरम दिल के होते हैं। वो इस बच्चे को देखकर उन्हें भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखो ये बच्चा बहुत अच्छे घर से लग रहा है, लेकिन इसकी हालत कैसी हो रही है। अब्बास भाई उसे अपने पास बिठाते हैं और उसे खाने के लिए देते हैं। जब अब्बास भाई यहाँ पर राजेंद्र शेखावत का पेट भर देते हैं तो राजेंद्र शेखावत बहुत मन में खुश होता है और सोचता है कि जो अब्बास है उसे तो नहीं पता इसका क्या नाम है, तो वो सोचता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो वो कहता है कि अंकल क्या यहाँ पर खाना मुझे रोज मिलेगा, मैं आपके होटल का जो काम है वो काम कर दूंगा। ये बात सुनकर जो अब्बास भाई होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है, कहता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो। तो यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो अपनी सच्चाई अब्बास भाई को नहीं बताता, कहता है कि क्या आप मुझे अपने यहाँ पर काम पर रख सकते हो। अब्बास भाई कहता है कि क्यों नहीं, काम पर तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन तुम आए कहाँ से हो, कहाँ से रहने वाले हो। तो वो अब्बास भाई को कुछ भी नहीं बताता है और उस होटल पर काम करने लगता है, क्योंकि उसे भूख लगती है। अब वो वहां पर काम करता और खाना खाता। अब्बास भाई एक नेक दिल इंसान होते हैं, उसे बहुत अच्छे से रखते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, क्योंकि अब्बास भाई को वो लड़का एक पल में ही देखने में बहुत अच्छा लगा था। अब वो लड़का उसी होटल में काम करता है जिसका नाम राजेंद्र होता है। काम करता है पूरे दिन और शाम को आराम करता है। पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं थी। अब्बास भाई ने कई बार कहा था तो ये कहता है कि मुझे नहीं पढ़ना है। कई बार अब्बास भाई पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और ये लड़का भी वहां पर अपनी जिंदगी को काटने लगता है। जिंदगी काटता है, लेकिन आप समझ सकते हो एक 9 साल का बच्चा जब काम करेगा, उसकी पढ़ाई कुछ भी नहीं है, तो उसकी फ्यूचर जो उसकी आगे की जिंदगी है वो किस दिशा में जा रही है। यहाँ पर अब्बास भाई ने उसको रहम कर कर उसको खाना दिया था और उसकी जिंदगी को सही से रखा था। उस बच्चे की बहुत ध्यान रखा करते हैं अब्बास भाई, ज्यादा काम भी नहीं कराते हैं। लेकिन जो राजेंद्र होता है अब उसे मन में पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करती है। उस दिन पश्चाताप हुआ था जिस दिन वो रेलवे स्टेशन पर एक रात गुजारता है। अब वहां पर काम करते हुए अपने माँ बाप के बारे में सोचता है और 10 दिन के अंदर जो राजेंद्र होता है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन अब वो कसमकस में फंसा हुआ है, 9 साल का है, किसी से ना ही तो कहता है और अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। उसी होटल में काम करता है। धीरे धीरे जिंदगी बढ़ती चली जाती है, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, लेकिन राजेंद्र किसी से कुछ भी नहीं कहता। दोस्तों यहाँ पर उसे परेशानी ये नहीं होती है क्योंकि जो होटल का मालिक था वो उसका ध्यान रखता है। अब्बास भाई उसे बहुत अच्छे से रखता है और जिंदगी इतनी आगे बढ़ जाती है कि कभी भी राजेंद्र ये फैसला नहीं ले पाया कि मुझे दोबारा अपने माँ बाप के पास जाना है।
वो वहां पर अपनी जिंदगी को अंतिम जिंदगी समझकर वहीं पर काम करने लगता है। उधर अब आप लोगों को राजेंद्र के परिवार की तरफ लेकर चलते हैं। राजेंद्र की बहन की शादी होती है, तब भी राजेंद्र को याद किया जाता है। वो कौन सा दिन नहीं था जब माँ अपने बेटे के कपड़ों को देखकर रोया करती और अपने पति से कहा करती कि कहीं से भी लाकर मुझे मेरा बेटा दे दो। हर किसी बाबा के पास, हर किसी मौलवी के पास, जहां लोग बोलते हैं ना कि किसी को पूछने से पता चल जाता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, जिस तरह से उन्हें कोई बताया करता, उसी तरह से वो परिवार काम करता है। कैसे भी करके उनको उनका बेटा मिल जाए। पुलिस के हाथ भी कुछ भी नहीं लगता है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता है। वो माँ बार बार अपने आप को कोसती है और इतना कोसती है कि कभी कभी तो अपने गालों पर खुद तमाचे मार लिया करती और कहती कि मुझ में अकल नहीं है, मुझ में बोलने की तमीज नहीं है, मुझे इतनी बेरुखी से अपने बेटे से बात नहीं करनी थी। वो माँ हर रोज वहां पर जाया करती कि पुलिस स्टेशन और उनसे कहती कि साहब मेरा बेटा ढूंढ कर ला दो, 9 साल का है, कहाँ पर रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहीं पर भी उनको अपना राजेंद्र बेटा नहीं मिलता है। धीरे धीरे जिंदगी आगे चलती है। उधर बेटा होटल में काम कर रहा था, इधर माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही थी मिलने के लिए। बहन के आंसू सूख जाते हैं, परिवार रो रो कर परेशान हो जाता है। जो भी उन्हें कुछ बताया करता कि आपके बेटे की जैसी शक्ल का हमने यहाँ देखा, तो वो परिवार भागा दौड़ा वहीं पर पहुंच जाया करता। बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि हमारा बेटा मुंबई जैसे शहर में पहुंच चुका है। जिंदगी चलती है, बेटी की सगाई होती है। जब बेटी की सगाई की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर भी माँ बहुत विलाप करती है, सोचती है कि मेरा बेटा होता तो आज कितना अच्छा होता। बड़े बेटे की भी शादी हो जाती है, बेटी की भी शादी हो जाती है। जब उस बीच वाले बेटे का नंबर आता है तो वो माँ अपने बेटे को याद कर करके रोया करती है। सबसे छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। जिंदगी का जो पहिया था अब घूमने लगा था, लेकिन माँ के दिमाग से कभी भी बेटे की यादें नहीं गई थी। दोस्तों अब वो माँ फैसला करती है 2024 में तीर्थ यात्रा करने की, चारों धाम की यात्रा करने की। और उसकी एक प्रार्थना होती है कि काश मेरा बेटा कहीं से वापस लौटकर आ जाए और मेरी जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि एक माँ की आस, आज 28 साल बीत चुके थे सन 1996 से और 2024 तक एक माँ ने अपनी आस कभी भी नहीं छोड़ी थी। जबकि उसके जो बेटे थे और बेटी थी सबके बच्चे हो चुके थे। वो बहन ससुराल में भी जाने के बाद अपने पति के सामने रोने लगती और कहती है कि मेरा तीसरा भाई भी होता, हालांकि मेरे 2 भाई हैं, अगर तीसरा भी होता तो शायद मेरी जिंदगी और भी ज्यादा हसीन होती। आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसकी जगह ना कोई नहीं ले सकता, हम उसे कभी नहीं भुला सकते। ये सिखावत परिवार होता है। इसके बाद वहां पर माँ चारों धाम की यात्रा पर जाती है। दोस्तों उधर जो ये राजेंद्र होता है, अब राजेंद्र को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वो शर्मिंदगी आज भी अपने भीतर इतनी महसूस करता है। आधी जिंदगी उसकी निकल चुकी थी। आप सोच सकते हो 9 साल का था, 28 साल हो जाते हैं तो उसकी कितनी जिंदगी निकल चुकी है। बाल, जब कहीं बाहर रहते हो, आपकी देखरेख नहीं है तो उसके बाल भी सफेद हो जाते हैं। हालांकि बहुत जल्दी उनके बाल सफेद होते हैं, ज्यादा उम्र नहीं होती है। आजकल तो बच्चों के भी बाल सफेद होते हैं, मतलब वो रंग ढंग नहीं रहता जो भाइयों का रंग ढंग होता है। इसके बाद वो जो सेठ होता है अब्बास भाई और फिरोज, ये दोनों अब्बास और फिरोज भाई भाई होते हैं। पहले यहाँ पर जो राजेंद्र होता है फिरोज से बात करता है। दोस्तों यहाँ पर जो राजेंद्र होता है, राजेंद्र को ये जो 2 भाई होते हैं फिरोज और अब्बास अपने भाई जैसा मानते हैं और इसका बहुत ख्याल रखते हैं। अब्बास तो इसे अपने बेटा जैसा माना करता है क्योंकि इसको बचपन से ही इसने देखा है और इस पर ये बहुत प्यार किया करते, आपस में बहुत अच्छे से इसको रखा करते। यहाँ पर एक परिवार जैसी सीख चल रही थी, लेकिन जब इनको राजेंद्र बताता है कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार इंदौर में है और ये अपनी सारी कहानी बताता है, तो ये दोनों भाई सोचते हैं कि अब हम इसको नहीं रख सकते, इसको इसके परिवार के पास पहुंचाना होगा। ये कहता है राजेंद्र कि मैं अपने परिवार वालों से कैसे बात करूंगा, मेरे माँ बाप ठीक भी हैं या नहीं है इस दुनिया में, आज तक मैंने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है। दोस्तों दोनों ही मुस्लिम भाई अपना एक कर्तव्य निभाते हैं और यहाँ पर जो राजेंद्र होता है उसके परिवार को ढूंढा जाता है और उसके परिवार को खबर दी जाती है कि आपका जो बेटा है उसी दिन से हमारे पास काम कर रहा है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर रह रहा है। दोस्तों इस परिवार को जब बताया जाता है, जब बहन को पता चलता है जो राजस्थान राज्य में ब्याही हुई है, उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। माँ चारों धाम की यात्रा करके घर आती है, जब उसके कानों में ये खुशी पड़ती है तो वो प्रभु को धन्यवाद करती है और कहती है कि शायद मेरी यात्रा सफल हो गई, मेरा बेटा
जो खोया हुआ था वो मुझे वापस मिल गया। दोस्तों पूरा परिवार जब फोन पर बात होती है और यहाँ पर जो राजेंद्र को देखते हैं तो सभी, जिसने 9 साल का राजेंद्र देखा था, आज उन सभी ने वो राजेंद्र पहचान लिया था जो 28 साल पहले उनके घर से गया था। सभी ने कह दिया था ये हमारा ही बेटा है। राजेंद्र ने तो सभी को पहचान लिया था, लेकिन अपने जीजा जी को पहचानने से मना कर दिया, क्योंकि राजेंद्र जब घर से आ जाता है तो उसके बाद उसकी बहन की शादी होती है। पूरा परिवार जब यहाँ पर राजेंद्र शेखावत को लेने के लिए उस होटल के पास आता है, जिस होटल का नाम मुंबई में बताया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर जो अब्बास भाई होते हैं वो बिलक बिलक कर रोने लगते और कहते हैं कि ये मेरी जान थी, ये मेरा कलेजा था जिसे आप लेकर जा रहे हो, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार किया करता। जिस दिन मुझे ये मिला था ना, और जिस दिन इसने मुझसे खाना मांगा था, उसी दिन मेरा जो मोह है, मेरा जो दिल है वो इसमें आ गया था। मुझे उसी दिन से बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो कहता है कि कभी भी इन लोगों ने मुझे परेशान नहीं किया, एक घर के सदस्य की तरह इस होटल में रहा। मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, लेकिन मुझे भी पता था कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। दोस्तों जब वो विदाई का पल होता है तो जो अब्बास भाई और फिरोज होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब्बास भाई ने कहा था कि जब भी जीवन में तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, तुम्हारे लिए हमारे होटल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दोस्तों एक परिवार उस बच्चे को पाकर, इस परिवार की खुशी, जो खुशी के आंसू थे, वो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर सकती, वो आंसू मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। माँ की खुशी को आप देखते हो ना, जिस माँ ने शायद जिंदगी के साथ संघर्ष किया था, वो मन में सोचती थी लेकिन कभी भी आस नहीं टूटी थी कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। आज उस माँ की आस एक ऊपर वाले ने पूरी कर दी। दोस्तों एक कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बहन भाई से मिलकर बहुत खुशी होती है, पूरा परिवार एक हो जाता है। तो आप इस कहानी पर क्या कहोगे? मैंने कहा था ना कहानी में शुरुआत में कि जिसका मिलना होता है ना, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। एक 9 साल के बच्चे को अपने शहर का नाम याद था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे लगता था कि मैंने गलत काम किया है, पापा मुझे मारेंगे। जब समझदार हुआ तो उसे लगा कि अब तो वो लोग मुझे भूल गए होंगे, अगर भूलते नहीं तो मुझे ढूंढ सकते थे। लेकिन यहाँ पर 2 मुस्लिम लोगों ने उस व्यक्ति की हिम्मत को बढ़ाया और आज वो 28 साल बाद अपने परिवार से वापस जाकर मिल जाता है। घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है, कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी से अपने बच्चों को सीख दीजिए कि कभी भी छोटी बातों पर इतना नाराज नहीं हुआ करते कि कभी आपके फैसले आपको ऐसी दुविधा में पाड़ दें, क्योंकि सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, सभी के परिवार बस चुके थे, लेकिन जो था राजेंद्र, जिसने एक गुस्से में फैसला लिया था, उसका फैसला उसी पर भारी पड़ जाता है और उसके 28 साल जिंदगी के बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों बर्बाद ही है, पढ़ाई से दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है। भले ही अब्बास भाई ने बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन आपको हर जगह कोई अब्बास भाई नहीं मिलेगा। आपके आगे बहुत ज्यादा मुसीबतें और ऐसी हालत होगी कि आप शायद याद रखोगे, क्योंकि बहुत बुरा ये जमाना है, अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। सलाम है अब्बास भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक परिवार को उसके बेटे से मिला दिया। तो दोस्तों ये घटना समाप्त होती है, इसमें से सीख लीजिए, अपने बच्चों को सावधान और सतर्क कीजिए और अपने आप में कुछ बदलाव लाइए कि कभी भी कोई ऐसी समस्या हो तो अपने बच्चों को देखिए कि हमारे बच्चे किस तरह के मन के हैं, वो इन बातों को सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और जिनके बहुत बेहतरीन कमेंट होते हैं, जिनसे हमें भी सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। पहला नाम है सुलोचना देवी, बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना देवी जी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अंश चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद अंश चौधरी जी, टेकचंद पलवल से हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मनोज तिवारी, संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी, संदीप जी। बबीता दिल्ली से, हाँ हमारी ये बहन है, दोपहर को भी हमने इनका नाम लिया था, ये दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो मैं अपना काम छोड़कर भी देखती हूँ, तो बहन पहले काम किया कीजिए फिर हमारी वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि गृहस्थी हमें संभालनी है, यह हमारा कर्तव्य है। हाँ आप हमारी वीडियो देखिए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका कमेंट बहुत प्यारा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बबीता दिल्ली से हो आप, थैंक यू। साजन परदेसी, अब भाई ये इसका नाम कौन सा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन साजन परदेसी है, बहुत बहुत धन्यवाद साजन परदेसी जी। सबन नाम है, बहुत अजीब नाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल फरीदाबाद से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल फरीदाबाद से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शायद उन्होंने अपनी बेटियों का नाम बताया है, सौम्या और खुशी, दोनों बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अंजू रूप मर्रोलिया,
अंजुरूप मरौलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमन भाई पटेल बहुत बहुत धन्यवाद, रमन भाई पटेल जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुकंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप हमारी रेगुलर वीडियो देखती हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। माया जोशी, सुरेंद्र शर्मा, माया जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जोशी जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शोभा सक्सेना बहुत बहुत धन्यवाद, शोभा सक्सेना जी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रेखा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु आपका नाम बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम गोपाल जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान दास बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान दास जी आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुब्रत कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, सुब्रत कुमार जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, यादव जी आप भी हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मधु रॉय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी हमारी वीडियो रेगुलर देखती हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेंद्र पाल कौर ये हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों सभी के नामों की लिस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन आप जितना सपोर्ट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का साथ, आप लोगों के कमेंट और एक हिम्मत मिलती है कि हाँ मेरा परिवार मेरे लिए बहुत अच्छा है। एक ऐसा परिवार मेरा बन चुका है कि जिससे बात करने में लगता है कि हाँ इनसे मुझे बात करनी है, और जो मेरी जिंदगी का छोटा सा पल है वो मैं आप लोगों के साथ, वो इस वीडियो के माध्यम से बिताती हूँ। बहुत अच्छा लगता है परिवार के साथ बैठना, बात करना। थैंक यू, सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।